हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th जेईई मेंस के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन। तो देखो, आज हम इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर रिवाइज करेंगे, जितने भी मतलब कि क्विक रिवीजन करेंगे। 15 मिनट से भी कम टाइम के अंदर आपका फुल चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ये बात मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो, ये जो नोट्स है ना, ये मैंने बहुत ही मतलब आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं उन सभी को मिला करके बनाए। तो इसके बाद में आप लोगों को रिविजन्स के अलावा और आप लोगों को बस क्या करना है, न्यूमेरिकल्स जरूर से सॉल्व करनी है। न्यूमेरिकल के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। अब देखो, इसमें सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होता है जिसके अंदर की क्या होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, ये देखो नॉर्मल जो सेल होता है वही काम होगा कि इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करेगा। और अभी इसका यहाँ पर डायग्राम गिवन है कि यहाँ पे एक तरफ है कैथोड और फिर उसके बाद में एक तरफ है एनोड। यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो आपका अभी इसके बाद में जो गैल्वेनिक सेल आएगा उसके अंदर पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा। तो आप लोगों को बस यही याद रखना कि एनोड क्या होता है, वो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, और जो हमारा कैथोड रहेगा वो होता है नेगेटिव, ठीक है। ये बात होती है। और जो एनोड होता है उसके ऊपर क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होगा, एनोड के ऊपर होगा। फिर इसके बाद में जो रिडक्शन होगा वो होगा कैथोड के ऊपर। देन फिर इसके बाद में जो इक्वेशन रहेगी कि जैसे कि यहाँ पर देखिए कि x जो है इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1, और फिर इसके बाद जब यहाँ पर ये सॉलिड में गया तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो होंगे 0। तो क्या हो रहा है, -1 से 0 में जा रहा है, तो मतलब क्या होगा कि एक तरीके से इंक्रीज हो रहा है। तो जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होती है, तो कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा कि जो M+ ये एक्वस फॉर्म में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा M सॉलिड में। मतलब कि किस में इसका जो कन्वर्जन हो जाएगा वो हो जाएगा M सॉलिड में। तो ये +1 से किस में गया, 0 में। तो क्या हो गया भैया, अगर आप +1 से अगर आप 0 में जाएंगे तो क्या होगा, आप लोगों का रिडक्शन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आते हैं हमारे पास में गैल्वेनिक सेल। अब देखो, ये जो गैल्वेनिक सेल होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए जो ट्रिक है वो है GAN। मतलब कि गैल्वेनिक सेल के अंदर आप ऐसे याद रख सकते हो, G से यहाँ पर हो गया गैल्वेनिक सेल, A से यहाँ पर हो गया एनोड, और N से मतलब क्या होगा, वो हो गया नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो होगा वो होगा एनोड होगा नेगेटिव। ये हो गया हमारे को याद। फिर इसके बाद में बस एक याद रख लो कि एनोड हो गया नेगेटिव तो कैथोड हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर इसके बाद में इसमें क्या होता है, ये सेल पूरी पूरी कंप्लीट उल्टी प्रोसेस होती है। इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो होता है उससे वो होता है यहाँ पर इस गैल्वेनिक सेल में। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, वो होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसका केमिकल एनर्जी में। तो इसमें कंप्लीट उल्टी प्रोसेस होती है। इसीलिए क्या होता है कि इसमें जो एनोड है उसको कैथोड कर देंगे, कैथोड को एनोड कर देंगे। ये बस समझने के लिए, ऐसा होता नहीं, बस आप इसको समझने के लिए याद रख सकते हो। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर जो गैल्वेनिक सेल होता है वो दो चीज हाफ सेल से मिलकर के बना होता है। एक होता है एनोडिक हाफ सेल और एक होता है कैथोडिक हाफ सेल। तो ये दोनों सेल्स की अलग अलग रिएक्शंस होती हैं और इनके अलग अलग मतलब कि एक तरीके से एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाएगा। देखो, अगर बात करें एनोड और कैथोड सेल में तो इसमें जो इनकी रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाफ सेल जो रिएक्शन है दोनों की वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब वो किस तरीके से अगर बात करें, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि 2 रिएक्शन होंगी, और हमेशा मैंने अभी भी क्या बात बताई थी, वो बताई थी कि जो एनोड होगा उस पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। और इसमें जो एनोडिक हाफ सेल है वो रहने वाला है जिंक, और उसके अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगी वो रहेगी यहाँ पर ZnSO4 की। अब उसके बाद में देख अगर बात लीजिए कि एनोड जो हाफ सेल है उसकी रिएक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। इसके अंदर जिंक सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn+2 में, और इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसके साथ में जब गैल्वेनिक सेल के लिए ये नेगेटिव होता है, ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आप याद रखना। फिर इसी तरीके से कैथोड के अंदर अगर बात करें, कैथोड के ऊपर होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा कि Cu+2 जो है वो बन जाएगा Cu में। तो मतलब ये होगा कि जो हमारा मतलब कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इससे क्या होगा कि ये Cu है इसके ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। देन फिर इसके बाद में आता है कि जो हमारी सेल रिएक्शन, अगर फुल सेल रिएक्शन की बात करें तो क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इन दोनों को ऐड कर देंगे। और जब ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर बनेगा Zn सॉलिड प्लस ऑफ Cu+2 विल गिव Cu प्लस ऑफ Zn+2 एक्वस।
तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल रिएक्शन। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। अब देखो सॉल्ट ब्रिज से क्या क्वेश्चन आएगा, सॉल्ट ब्रिज से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इसका फंक्शन क्या होता है भैया। दूसरा इससे क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है नहीं करता। तो सबसे पहले जानो कि ये क्या होता है। जैसे कि अभी ये जो फिगर है, इस फिगर में ये जो ऊपर एक तरीके से यू शेप वाली पाइप है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये जो यू शेप कलर का है, ये जो यू शेप वाली है, इस तरीके से ये जो पाइप है इसको कहा जाता है सॉल्ट ब्रिज। अब इसका काम क्या होता है, देखो जब एक तरीके से जब रिएक्शन होती है तो उसके अंदर जैसे कि अभी क्या होगा, इसमें अलग अलग हैं, एक तरफ है एनोड और एक तरफ है कैथोड। जब ये एनोड और कैथोड होंगे तो इनके अंदर अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, तो कैसे होंगे ट्रांसफर। अब इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन सेटअप करता है वो करते हैं यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हो सकते हैं KCl हो सकता है, उसी के साथ में KNO3 हो सकता है, NH4Cl या फिर कुछ भी हो सकते हैं, वो उसके साथ में होते हैं। जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो उनकी सेल रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। तो इसका काम जो होता है वो होता है कि यहाँ पर कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने का इसका काम होता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि जो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, इट इज एन द यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर याद रखना इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन में क्या होगा कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, बस ये रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे कि जिस तरीके से इनर्ट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनर्ट का मतलब होता है कि किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। तो यही काम होता है इनका कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये बस जाएंगे और कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। देन फिर इसके बाद में किस में होता है, ये अगर जेली में होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब कि एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ हर एक जो सेशन होता है उसमें एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर से याद रखना है कि कौन सा जेल होता है अगर जेल होता है। देन फिर इसके बाद में आता है कि आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट मिक्स विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन अ हाफ सेल रिएक्शन। तो हमारे जो हाफ सेल रहेगा एनोड और कैथोड के अंदर, ये उनके साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इनर्ट है। देन फिर इसके बाद में आयंस डू नॉट पार्टिसिपेट। फिर इसके बाद में इसका फंक्शन क्या है कि इसकी क्या जरूरत पड़ी थी। इसकी जरूरत सबसे पहली तो ये थी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो था उसे कंप्लीट करना था। देन फिर इसके बाद में सेकंड जो था कि यहाँ पर मेंटेन द हाफ सेल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय द फ्लो ऑफ आयंस। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर आपको दो सेल हैं उनके अंदर अगर न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है तो उसके लिए यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज को काम में लिया जाता है। देन फिर इसके बाद में आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब देखो इससे जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर आपके चाहे जेईई मेंस में नहीं आएगा तो एडवांस में आ जाएगा, एडवांस में नहीं आएगा तो मतलब मेंस में तो आना कंफर्म ही है इससे क्वेश्चन। देखो आप लोगों की जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है इस चैप्टर का, और अगर मैं बात करूँ इसकी एग्जैक्ट लेके क्या कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे तो ये किसी को नहीं पता, क्योंकि देखो आप लोगों की 8 शिफ्ट होती हैं और कई बार 6 भी हो जाती हैं। तो अभी 6 शिफ्ट के अंदर कितने पेपर बनेंगे, 12 पेपर बनेंगे। अब 12 जो मतलब कि 12 तो पेपर होंगे, उनके अंदर 4-4 सेट होंगे, तो मतलब 12 × 4 48 पेपर्स बने। अब 48 पेपर्स में एग्जामिनर ऐसा तो है नहीं कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आने कन्फर्म है। तो इसमें इस जो ये वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर सबसे पहली नजर जाती है एग्जामिनर की कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल से क्वेश्चन है, तो इसको मिस मत करना, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या याद रखनी है, जो हमारा एनोड हाफ सेल होगा वो होता है लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, और जो कैथोडिक हाफ सेल होता है उसको हम लिखेंगे राइट साइड। क्या याद रखना है कि जो एनोड है उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में और जो कैथोड है उसको लिखेंगे राइट साइड में। देन फिर इसके बाद में इनको सेपरेट करा जाता है डबल लाइन से, जो कि रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली जो लाइन है डबल लाइन, अभी मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ये होती है यहाँ पर डबल सॉल्ट लाइन। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर जो सिंगल वर्टिकल लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रोड को। देन फिर इसके बाद में जो हमारी अगर एनोड की बात करें, क्या एनोड सेल के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो एनोड सेल के अंदर अभी हमने देखा था कि जो रिएक्शन होती है वो होती है Zn से Zn+2 में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वही रिएक्शन लिखी जाएगी। सबसे पहले लिखा जाएगा कि कहाँ से कन्वर्जन हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पर Zn सॉलिड है, Zn सॉलिड से जो कन्वर्जन हो रहा है वो रहा है Zn+2 में, ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया। फिर इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। फिर इसी तरीके से कैथोड में क्या होता है, कैथोड में ये होता है कि जो Cu+2 होता है ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा, हाँ ये जो होता है Cu+2 होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है Cu में। तो अभी इसमें सबसे पहले क्या आया, वो आया Cu। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो लेफ्ट साइड है, मतलब कि लेफ्ट साइड मतलब कि जो हमारे इनिशियल थी उसको क्या करेंगे, इधर की साइड लिखेंगे, और फिर उसके बाद में जो लास्ट में जो हमें प्रोडक्ट मिला था उसको लिखेंगे राइट हैंड साइड में, ठीक है। इतनी सी बात याद रखनी है और इलेक्ट्रोड का बीच में लगा देना है। और फिर इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जरूरी नहीं आपसे रिप्रेजेंटेशन में आएगा, आपसे क्वेश्चन आ सकते कि इसकी ई नोट ऑफ सेल निकालिए,
रही है, तो ई नॉट ऑफ सेल जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यहाँ पर रहेगा कि ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। हम यहाँ पर ई रिप्रेजेंट करता है कि उसका कितना ईएमएफ है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। फिर इसके बाद में जिसमें एक पॉइंट है वो ये है कि ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ मतलब कि ई ऑफ माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये आप लोगों को याद रखना है। देन फिर इसके बाद जो आती है नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन मेरे को देखो, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। इसको करने के अंदर करीब करीब ज़्यादा नहीं ना एक दिन तो कम से कम लगता है। अगर क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, सब कुछ करें तो एक दिन लगना है इसमें कंफर्म है, न्यूमेरिकल्स वगैरह करके। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सभी फॉर्मूलाज को तो इसमें एटलीस्ट याद ही रखना है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर ई ऑफ सेल क्या रहेगा, वो रहेगा ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.059 इनटू लॉग ऑफ क्यू। और यहाँ पर क्यू क्या होता है, वो होता है रिएक्शन कोफिशिएंट। और यहाँ पर जब आपको बात करी जा रही है 298 केल्विन के ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करी जा रही है। अगर आपको बोला जाए कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज इक्वल टू बोल दिया जाए कि 28 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, देन फिर आपको इसके बाद में इसे सॉल्व करना है। फिर इसी तरीके से आप लोगों की सेल थर्मोडायनेमिक्स आएगी, जिसके अंदर की क्या होगा कि आप लोगों का जो जी नॉट ऑफ सेल है, मतलब कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ इंटू ई नॉट ऑफ सेल। ये होता है किसका, ये होता है डेल्टा जी नॉट, गिव्स फ्री एनर्जी। फिर इसके बाद में आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या होता है ये इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है वो होता है log ऑफ k इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट ऑफ सेल इज डिवाइडेड बाई 0.059। फिर इसी तरीके से टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है सेल का वो होता है यहाँ पर डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर ही हो गया पी। फिर इसका हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, एंथैल्पी क्या होती है, तो जो एंथैल्पी होती है वो होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू एन एफ ई प्लस ऑफ एन एफ टी इंटू यहाँ पर आ जाएगा कि डेल्टा टी डिवाइडेड डेल्टा ई बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। फिर इसके बाद में यहाँ पर एंट्रोपी चेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ ई डेल्टा ई बाई डेल्टा टी। फिर इसी तरीके से अगर बात करें, अब आते कंसंट्रेशन ऑफ सेल के ऊपर। देखो अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सेल है, ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। इसमें बस क्या करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमें सीधी डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर इसमें बात करें कैसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल से, जो कि हाइड्रोजन सेल भी कहते हैं, जिसे वहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर बोला गया कि जो प्लेटिनियम है और यहाँ पर है H2 और फिर ये H+ के अंदर इसकी C कंसंट्रेशन है और ये है H2 गैस और फिर यहाँ पर है इसकी प्लेटिनियम के साथ में, यहाँ पर Pt होता है प्लेटिनियम, ये क्या है, ये है इसकी इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या होता है कि P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो E ऑफ सेल मतलब कि जो हमारा EMF ऑफ सेल क्या रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर 0.0591 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, अब 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर n जो रहते हैं वो रहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, अब जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर H+ से जो कन्वर्जन होगा वो होगा यहाँ पे H2 में, तो कितने कन्वर्जन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे, तो यहाँ पर इसीलिए हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ P1 डिवाइडेड बाय P2। फिर इसी तरीके से अगर कंसंट्रेशन सेल की बात करिए तो इलेक्ट्रोड सेल हो गया। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, तो इलेक्ट्रोलाइट जो कंसंट्रेशन सेल है इसमें क्या होगा कि हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, वो लेते हैं हमारे जिंक वाला, तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता है ZnSO4 में और ZnSO4 कन्वर्ट होता है जिंक में, तो ये दोनों रिएक्शन होती हैं और इनके अलग अलग कंसंट्रेशन है। एक टाइम पर इसकी C2 कंसंट्रेशन है, एक टाइम पर जो इसकी कंसंट्रेशन है वो है C3। तो अब इसमें किस तरीके से करेंगे, देखो अब अगर बात करें यहाँ पर E ऑफ सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व हैं। फिर इसके बाद में हो जाएगा log ऑफ C2 डिवाइडेड बाय C1। फिर इसी तरीके से अगर बात करें, अब आते हैं VVIP। अब देखो VVIP जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं पता तो एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या होता है भैया, अब इसमें देखो कि मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो यहाँ पर M सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा M+N में, जो कि एक्वस फॉर्म में रहेगा, एक्वस में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें E ऑफ सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय n, और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ M+N की कंसंट्रेशन, यहाँ पर आएगी कंसंट्रेशन कितनी है उसकी। ठीक है, देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि जो हमारा B वाला है कि रेडॉक्स इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में क्या होगा कि जो हमारा प्लेटिनियम सॉलिड है और यहाँ पर Fe+2 और Fe+3 में कन्वर्जन होगा, तो इसमें कितने का कन्वर्जन होगा, वो होगा बस एक इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन होगा। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन का जब कन्वर्जन होगा तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि E ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये भी देखो, ये मैंने फॉर्मूला बताया था, यहाँ से आ रहे हैं ये
फॉर्मूला कि ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग ऑफ क्यू। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। अब उसके बाद में अगर इसी तरीके से फिर इसको लिखेंगे कि ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस ऑफ 0.059 इनटू लॉग ऑफ Fe+3 की कंसंट्रेशन और Fe+2 की कंसंट्रेशन। फिर इसी तरीके से कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगी, कैथोड के ऊपर जो होगी वो होगी Fe+3 से Fe+2 में, क्योंकि यहाँ पर होगा रिडक्शन। तो अब जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, यही होगा कि Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्शन होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ 0.0591 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू यहाँ पर लॉग ऑफ Fe+2 डिवाइडेड बाय Fe+3। फिर इसके बाद में आते हैं कंडक्टेंस। अब देखिए कंडक्टेंस जो है इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आप लोगों के यहाँ पर फॉर्मूला या फिर आप लोगों के सीधे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो इसको ध्यान से सुनो। अब अगर बात करें यहाँ पर जो हमारे रेसिप्रोकल रहता है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उसका इन्वर्स रहता है, और जो इसके ऐसे यूनिट होती है वो होती है ओम इनवर्स, और इसको हम बोलते हैं साइमन। तो दोनों बातें होंगी, साइमन भी हो गया और यहाँ पर क्या होगा, ये उसका उल्टा होता है, इसीलिए इसकी यूनिट ये होती है। देन फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि इट मेजर द एज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। तो यहाँ पर ये मेजर करेगा कि कितने उस अमाउंट के साथ में वो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहा है, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है जिसको कि हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है R इज इक्वल टू रो L बाय A। ये होती है इसकी रेजिस्टिविटी, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम सेंटीमीटर।